हेलो गार्डन फ्रेंड्स। आज आप मेरे पास देख रहे हैं ये खूबसूरत सा पीस लिली का पौधा मैंने रखा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि पीस लिली के बारे में बताइए, तो आज हम इसी को कवर करते हैं। पीस लिली बहुत टाइम पहले तक एक पौधे के रूप में ही हम लोग अपने आम जैसे रखते हैं बगीचे में, अपने टेरेस पे, इस तरह से ही उसको हम आम पौधे की तरह ही घर में रखते थे। लेकिन जब से नासा ने इसे बेस्ट फर्स्ट 10 की कैटेगरी में रखा है, एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स के उसमें कैटेगरी में, तो इसकी वैल्यू, इसकी वक़्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग अब इसको बहुत शौक से अपने घरों में रखते हैं, खरीदते भी हैं और उसकी बहुत अच्छी तरह से देख रेख भी करते हैं। फ्रेंड्स, हम कितने भी क्यों ना किसी प्लांट की अपनी तरफ से अच्छी देख रेख करें, लेकिन कमियां तो फिर भी हो ही जाती हैं, कुछ परेशानियां हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। पीस लिली को आप काम, ब्यूटीफुल, ट्रॉपिकल, पीसफुल इन नामों से भी बुला सकते हैं, क्योंकि इसके जो सफेद फूल होते हैं ना, जो हुड में होते हैं, निकलते हैं हरे पत्तों के बीच में से, बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक वाकई में पीस जैसा वातावरण, एक शांतिपूर्ण वातावरण, एक काम मतलब बहुत पीसफुल वातावरण आपको वो प्रोवाइड करते हैं आपके घर में, ऐसा हमको महसूस होता है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें प्लांट के ओरिजिन के बारे में पता करना चाहिए, तो इसका जो आप देखेंगे जंगलों में जब आप जाते हैं ट्रॉपिकल्स में, तो आप देखेंगे बड़े पेड़ों की छांव में ये जमीन पे उनकी जो छनती हुई धूप सी आती है ना, उसके नीचे बहुत अच्छा पनपता है नमी में। तो अगर हम इसको अपने घरों में भी यही वातावरण देने की कोशिश करें और उसी में इसको रखें, तो कोई वजह ऐसी नहीं है कि ये आपका पेड़ आपको खुशी प्रदान ना करे और अच्छी तरह से फले फूले नहीं। तो आइए देखते हैं इसको क्या क्या पसंद है और क्या क्या नापसंद है। क्योंकि ये मॉइस्चर पसंद प्लांट है, तो इसको ऑब्वियसली बहुत तेज धूप में हम नहीं रखेंगे। ईस्ट में रखिए या आप वेस्ट में रखिए, सवेरे की मुलायम धूप या शाम की ढलती हुई धूप इसको मिल जाएगी, ये बहुत खुश रहेगा। तेज धूप में गर्मी में इसकी पत्तियां जो है वो झुलसने लगती हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है। तो अगर हम इसको मॉइस्ट रखेंगे और पेड़ों के बीच में रखेंगे जहां वो उनके मॉइस्चर भी पाता रहेगा, तो ये अच्छी तरह फलता फूलता रहेगा। मॉइस्चर प्रदान करने के लिए जैसा कि एक तरीका हम लोग आम करते हैं, मिस्टिंग कर सकते हैं इसको, जो क्ले बॉल्स होती हैं उनके ऊपर इसको रख सकते हैं, उनकी ट्रे के ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि निरंतर इसको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर मिलता रहे। अगर हम इसकी खुराक की बात करते हैं, तो ये बहुत हेवी फीडर नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा खुराक इसको आपको देने की जरूरत नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि फूल जो है ना, इसके कुछ हरे हरे से रंग के हो जाते हैं, दैट मीन्स कि ओवर फर्टिलाइजिंग है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, इसलिए उसके फूल जो व्हाइट होने चाहिए थे वो ग्रीनिश या पेल येलोइश टाइप के हो जाते हैं, टुवर्ड्स ग्रीन। तो आप उसकी जो खुराक आप दे रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर आप उसको दे रहे हैं, उसकी मात्रा आप कम कर दीजिए, तो ये खुश रहता है। पानी आप बना के रखिए, वेट फीट इसे पसंद नहीं है, मॉइस्चर लेकिन नमी इसमें बराबर बनी रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, पीस लिली जो है ये थोड़ा सा पानी के लिए भी सेंसिटिव है, जैसे कि हमारे टैप वाटर में क्लोराइड की मात्रा कई बार अधिक हो जाती है, तो ये उसके जो सॉल्ट्स है पसंद नहीं करता है। आप इसके लिए इसको फिल्टर्ड पानी दे सकते हैं। अगर सब तरीके से आप देख रहे हैं कि आप उसकी केयर कर रहे हैं लेकिन पौधा आपका पनप नहीं रहा है, तो पानी चेंज करके देखिए, आप इसको फिल्टर पानी दीजिए, और या फिर क्लोराइड कम करने के लिए आप एक बाल्टी पानी 24 घंटे बाहर रख दीजिए, और फिर उसको जब वो रूम टेम्परेचर का हो जाए तब आप दीजिए। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी भी, जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन हो, आप प्लीज प्लांट्स को देने के लिए अवॉइड करिए, उससे इनकी जड़ों को शॉक लगता है और ये अच्छी तरह चल नहीं पाते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपके पीस लिली में हम लोग फूलों के न आने की बात कर रहे थे, तो एक तो मैंने बताया ओवर फर्टिलाइजिंग मत करिए इसकी, और दूसरी अगर चूंकि हम लोग कहते हैं कि इसको ना ह्यूमिडिटी और थोड़ा सा शेड लविंग है, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको इतनी छांव और इतने एक कोने में से रख देते हैं जिसमें धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसका एक कारण ये भी है फूल न आने का कि आपके पौधे में पर्याप्त जो है वो धूप नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो फूल नहीं दे पा रहा है। और उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम होती है, पत्तियों की ये टिप्स पीली पड़ने लगती हैं या ब्राउन पड़ने लगती हैं। उसका भी यही कारण है, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, कम लाइट या ज्यादा लाइट। और जो पत्तियां पीली पड़ती हैं, नीचे की पड़ती हैं, तो वो है कॉमन है, पुरानी पत्तियां हमेशा पीली पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप पानी का अगर ध्यान रखेंगे, पानी अधिक नहीं देंगे, तो आपकी पत्तियां पीली पड़ने से बची रहेंगी। और चूंकि ये मॉइस्चर पसंद है, इसमें ह्यूमिडिटी हम लोग को क्रिएट करके रखनी पड़ती है, तो इसमें ना स्नेल्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो स्नेल्स आते हैं और फिर पत्तियों में आप देखती हैं कि सुराख हो जाते हैं, तो प्लीज उनका भी बहुत ध्यान रखिए, सॉइल में चिपके रहते हैं वो। तो अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी लीव्स हमेशा हेल्दी रहेंगी, उसमें सुराख नहीं होंगे। और अगर पेस्ट की इन्फेस्टेशन की बात करें तो एफिड्स वगैरह लग जाते हैं इसमें, तो उसकी तो बहुत रेमेडीज हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उनको आप उस तरह से ओकेजनली ट्रीट करते रहेंगे तो एफिड और मिलीबग्स वगैरह से प्लांट आपका बचा रहेगा। इसको अगर आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं, प्रोपगेट करना चाहते हैं, तो आप पॉट को खाली करिए और जब दूसरा गमला बनाएंगे तो या तो एक साइज बड़ा लीजिए। अगर आपको उतना ही पौधा उसमें रखना है तो एक साइज बड़ा गमला ले लीजिए। लेकिन अगर आपको इस प्लांट में से 2-3 बनाने हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जो क्लम्प आप लेना वो थोड़ा अच्छा हो, हेल्दी हो, उसमें कुछ पत्तियां फॉलिएज हो, तो जिससे कि आपका गमला जब बने तो वो भरा पूरा और सुंदर दिखाई दे। और भी कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगी इसके सिलसिले में। ये थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो अगर आप 3 महीने में एक बार 1 कप वेनिगर में आप 4 लीटर पानी मिला लें और उसको इसकी सॉइल में डालें, तो वो बहुत इसके लिए अच्छा रहता है। इसी तरह से आप एप्सम 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर वो इसके सॉइल में दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, तो वो भी इसकी जो मैग्नीशियम की कमी है उसको फुलफिल करता है। और अगर आपके पास फिश टैंक है और आप उसको कभी भी जब क्लीन करती हैं तो उसका पानी आप प्लीज मत फेंकिए। पानी वैसे भी हम लोग कहते हैं किसी भी चीज, चाहे वाटर प्लांट्स का हो चाहे इनका हो, फिश टैंक का हो, उसको आप डिस्कार्ड नाली में मत बहाइए। आप उसमें बहुत नाइट्रोजस होता है, वो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं फिश की, वो उसमें रहती हैं, तो वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। तो उसको आप लेकर पौधों के उसमें दीजिए आसपास जड़ों में, तो बहुत अच्छा उसमें नाइट्रोजन का काम करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन ना हो जाए। और उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो मिल्क पैकेट्स आते हैं ना, पाउचेस आते हैं, उनको मिल्क आपने निकाल लिया, उसको फिर वॉश कर लीजिए और वो पानी, और या फिर आप जूस के पैकेट्स यूज करते हैं, जूसेस हैं जैसे ऑरेंज का है या फिर आपके पास अनार का है, और लाइम कह रहे हैं, सॉरी, ऑरेंज है, अनार है, इनके एप्पल है फॉर दैट मैटर, इनके जूसेस के जब कार्टन खाली हो जाते हैं तो उनको भी शेक कर लीजिए पानी डाल के, और वो पानी भी आप इसमें दीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो हमारे लिए फायदेमंद है वही चीज आपके पौधे के लिए भी फायदेमंद है। तो आप लिली का अगर इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पीस लिली का। एक बात और बता दूंगी फ्रेंड्स की पीस लिली और जो हमारी लिलियम्स है लिली का, उससे आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है, ये अलग चीज है, और वो बल्बस लिलीज जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो आशा है इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका लिली का फॉलिएज बहुत अच्छा रहेगा, पीस लिली का प्लांट्स हेल्दी रहेगा और आपको फूल भी देगा। अभी जाड़े आगे आगे आ रहे हैं, जाड़ों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा इसको अक्टूबर में खुराक दे दीजिएगा, आराम से ये सो जाएगा, और फिर फरवरी ऑनवर्ड्स फीडिंग करके इसको हम
जगाएंगे और फॉलिएज अच्छी करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर हेल्थ। गुड बाय।